हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि 2020 में जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 28वें सेनाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत के 28वें सेनाध्यक्ष के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाने को नियुक्त किया गया है। अब बात की जाए दोस्तों, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले 27वें सेनाध्यक्ष बिपिन रावत थे, ठीक है ना। और अब इन्हें प्रमोट करके CDS का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। अब देखिए, ऑप्शन डी में एडमिरल करमबीर सिंह दे रखा है, तो ये कौन है? ये हमारे नौसेना अध्यक्ष है। और राकेश सिंह यानी RK भदौरिया, ये हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पद पर विनोद कुमार यादव जी को नियुक्त किया गया है, यानी इंजीनियर विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। सेबी की कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सेबी की कार्यकारी निदेशक पद पर बबीता साहू को नियुक्त किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया है, यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कर दिया है। अब बात की जाए तो सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कौन से अध्यक्ष बने? तो दोस्तों, यह पहले अध्यक्ष बने हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष HK जोशी को बनाया गया है। HK जोशी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। एन तिरुमला नायक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, एन तिरुमला नायक यह उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त यानी लेबर कमिश्नर बनाए गए हैं। और इन्हें कब अपॉइंटमेंट किया गया था? तो दोस्तों, इन्हें जनवरी में अपॉइंटमेंट किया गया था। अब चलिए, उड़ीसा आया तो हम उड़ीसा के बारे में जानेंगे। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशी लाल। अब आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से ए शक्तिवेल किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, ए शक्तिवेल यह AEPC इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, AEPC की फुल फॉर्म क्या है? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या है? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब आइए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के अध्यक्ष कौन हैं? NBT यानी नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल युवराज मलिक। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल युवराज मलिक NBT के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। सुजीत पांडे किस शहर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जिलों में कमिश्नर प्रणाली शुरू की थी। तो वह 2 जिले कौन कौन से थे? लखनऊ और नोएडा। तो दोस्तों, लखनऊ में सुजीत पांडे को कमिश्नर बनाया गया है और नोएडा में आलोक सिंह को कमिश्नर बनाया गया है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना। अब चलिए, उत्तर प्रदेश आया तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल। अब आइए अगला क्वेश्चन। CRPF के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, CRPF के नए महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी यानी AP माहेश्वरी को बनाया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा को बनाया गया है। तो इनसे पहले कौन थे?
तो इनसे पहले 10वें बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह थे और अब वह वर्तमान में कौन है, तो अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, CDS के पहले संयुक्त सचिव कौन बने हैं, यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के पहले संयुक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर को बनाया गया है। अब दोस्तों CDS के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, तो CDS के अध्यक्ष बिपिन रावत हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दोस्तों क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविच को बनाया गया है। अब क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, तो क्रोएशिया की कैपिटल है जगरेब और यहाँ की करेंसी क्रोएशियन कुना। अब आइए अगला क्वेश्चन, हैतम बिन तारिक अल सैयद किस देश के नए सुल्तान बने हैं, तो दोस्तों हैतम बिन तारिक अल सैयद यह ओमान के नए सुल्तान बने हैं। अब चलिए ओमान आया तो इसकी कैपिटल जानेंगे, तो ओमान की कैपिटल है मस्कट और यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। अब आइए अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट अवेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो दोस्तों रॉबर्ट अवेला यह माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं और माल्टा की कैपिटल क्या है, बेलेटा और यहाँ की करेंसी यूरो। अब चलिए अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के वकील हरीश साल्वे किस देश के हैं, तो दोस्तों हरीश साल्वे यह भारत के हैं और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, हरीश साल्वे यह सलमान खान के भी वकील हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दोस्तों रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल वी मिशुस्तिन बनाए गए हैं और रूस की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो यह रूस की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी यहाँ की रूबल। अब चलिए अगला क्वेश्चन, कैथरीन सकेलरोपोलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो दोस्तों कैथरीन सकेलरोपोलो यह ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ग्रीस की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस और यहाँ की करेंसी यूरो। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अविनाश पंत इनमें से किस ऐप के भारतीय प्रमुख हैं, तो दोस्तों अविनाश पंत यह फेसबुक के भारतीय प्रमुख हैं और फेसबुक का दोस्तों हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो फेसबुक का हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में और इसके जो CEO हैं वह कौन है, तो इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सैमसंग के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों सैमसंग के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, तो सैमसंग के मैनेजिंग डायरेक्टर केन कोक को बनाया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन हैं, तो दोस्तों RBI के नए डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा हैं और इन्हें किसकी जगह पर बनाया गया है, तो इन्हें विरल आचार्य की जगह पर नियुक्त किया गया है। अब चलिए बात की जाए RBI के जो गवर्नर हैं वह कौन है, तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये किस नंबर के हैं, तो यह 25वें नंबर के हैं और 24वें कौन थे, तो दोस्तों तो 24वें थे उर्जित पटेल। अब बात की जाए RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसे कब स्थापित किया गया था, तो इसे 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन, शालिनी वॉरियर फेडरल बैंक के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक कितने साल के लिए बनी हैं, तो दोस्तों शालिनी वॉरियर यह एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर यह 3 साल के लिए बनाई गई हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी किस बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों चल्ला श्रीनिवासलू सेठी यह SBI के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं और SBI का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ के CEO किसे बनाया गया है, तो दोस्तों भारतीय बैंक संघ का CEO सुनील मेहता को बनाया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, जनक राज किसके द्वारा MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों जनक राज यह RBI के द्वारा MPC के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन,
नेपाल में भारत के राजदूत किसे बनाया गया है? तो दोस्तों नेपाल में भारतीय राजदूत यह विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों CIL का अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजीव बंसल किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों राजीव बंसल यह एयर इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बंगाल एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली थे, इन्हें प्रमोट करके BCCI का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब यहाँ पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का पद रिक्त हो गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अभिषेक डालमिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल कौन सी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल यह दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और यह किस पार्टी से हैं? तो यह आप पार्टी से हैं, यानी आम आदमी पार्टी से हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।